अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान। आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है मैरिजुआना, जिसको कैनबिस भी कहते हैं, हैश कहते हैं आम ज़बान में। चर्स, भंग, गर्दा, गांजा, ये सब कैनबिस के नाम हैं। ये कैनबिस सटाइवा एक प्लांट होता है जिससे ये तैयार की जाती है। लोग इसको स्मोक करते हैं सिगरेट के ज़रिए। इसकी टैबलेट्स आती हैं। कुछ मुल्कों में ये लीगलाइज्ड है, तो वहाँ ये इवन चॉकलेट टॉफ़ीज़ की फॉर्म में भी मिलती है, चाय में डाली जाती है। देखिए, एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि जो मैरिजुआना है, चर्स है, वो एडिक्टिव नहीं होती या उसके कोई ऐसे लॉन्ग टर्म डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स नहीं होते। देखें, ये मिसपरसेप्शंस हैं। मेडिकल साइंस ऐसा नहीं कहती। नंबर एक, इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, ये ब्रेन आपके लंग्स के ज़रिए ब्लड में जाती है, ब्लड से आगे ब्रेन में जाती है। वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको प्लेजर देते हैं, यानी मज़ा आता है, दिमाग अलर्ट हो जाता है, आप भूल जाते हैं अपनी परेशानी को, आपकी एंग्जाइटी किसी हद तक कम हो जाती है। लेकिन साथ में और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये उन ब्रेन के सेंटर्स पे भी जाके रिसेप्टर्स पे लगती है जहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन, आपके चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों पे फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेमोरी, चीज़ों को याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक कंडीशन होती है साइकोसिस, यानी ऐसी चीज़ें नज़र आना, आवाज़ें सुनाई देना जिनका हकीकत में वजूद नहीं है, उसको ट्रिगर कर सकती है। और ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज़ में। फिर इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, जो लोग कई सालों तक और हाई डोजेज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैनबिस या चर्स, उनमें मेमोरी के इश्यूज़ आते हैं। ये ब्रेन को डैमेज करती है। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उनके कंसंट्रेशन यानी चीज़ों पे तवज्जो देने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लोगों में ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बीमारी कर सकती है। उनमें नींद के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शंस को फ़ाइट करने की एबिलिटी को कम कर देती है। लोगों में रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लंग के, कॉफ़, खांसी, लंग्स की इन्फेक्शन। इसके अलावा ये इन द लॉन्ग रन ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है। मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट विदाउट हैज़र्ड्स। पीपल मिनिमाइज़ करते हैं इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को, जबकि इन द लॉन्ग रन ये ब्रेन को, बॉडी को डैमेज करती है। फ़ायदे कम हैं और नुकसान कहीं ज़्यादा हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो मेन कंपाउंड होता है उसको कहते हैं THC, टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल। दुनिया में जिन मुल्कों में इसको लीगलाइज़ किया गया है, और वो 3-4 ही मुल्क हैं और उसमें भी बहस जारी है कि ये सही है या गलत, वहाँ पे इस कंपाउंड की मिकदार 14% से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पे चर्स मिलती है, उसमें THC की क्या मिकदार है, वी डोंट नो। आपको क्या बेचा जा रहा है, अक्सर देखा गया है कि वो शायद 60-70% से भी ज़्यादा होती है। और ये वो मेन कंपाउंड है जो ब्रेन को डैमेज करता है। ये वो मेन कंपाउंड है जो आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपकी तवज्जो देने की सलाहियत को बहुत गहराई में मुतासिर करता है। तो प्लीज़, एज़ टीनेजर्स, एज़ यंग एडल्ट्स, एज़ ओल्ड एडल्ट्स, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये तयशुदा बात है। इसका रिसर्च, इसका एविडेंस मौजूद है। इस पे बहुत मिसकंसेप्शंस माशरे में पाई जाती हैं। इनको दूर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस इशू इन फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।